सपने बड़े हैं तो नींद को छोटा करना होगा, और मंजिल तक पहुंचना है तो पढ़ाई करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपके क्लास को बिना देर किए हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1, -2, -3, 4 और 5, -6 है। याद आ गया होगा आपको क्वेश्चन कहाँ से आया और ये क्यों आया, पता है ना? आपके एग्जाम में पूछेगा इसलिए आया है, नहीं तो जिसको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा उसकी हिम्मत नहीं है यहाँ तक आने की। तो लगे रहिए, बतला दिया आपको, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो मेहनत करना होगा आपको। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। सर क्या बोला जा रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए बुआ, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज। तो देखिए सर, त्रिभुज ये है आपका त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ABC। अब सर इस निर्देशांक को हम लोग बारी बारी से बैठा देते हैं, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, पहला निर्देशांक है 1, -2, 1, -2। दूसरा है आपका -3, 4 और तीसरा निर्देशांक है 5, -6। ठीक है बुआ। अब सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले यहाँ इस निर्देशांक को जो है x1 x2 करके लिख लेते हैं हम पहले। देखिए x1 का मान कितना होगा, यहां से शुरू करिए 1, x2 कितना होगा सर -3 और x3 कितना होगा 5। उसी प्रकार आपका y1 कितना होगा -2 यहां से, और देखिए y2 आपका कितना होगा 4, y3 आपका -6। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। सर त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि यह संरेखी नहीं है। त्रिभुज दिख रहा ना आपको, तो इसका क्षेत्रफल 0 हो ही नहीं सकता अगर त्रिभुज है तो। अब ध्यान दीजिएगा सर, इसमें सारे का सारा मान बैठा दीजिए आप, लेकिन आपको उससे पहले बतलाते ये फॉर्मूला याद है या इसका आपको ट्रिक पता है? नहीं पता है तो थोड़ा सा सुन लीजिए, 1 मिनट। सर ब्रैकेट के बाहर, सॉरी यहाँ x1 होता, ब्रैकेट के बाहर आपका फर्स्ट टाइम में x1 होगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जब आप लिखेंगे तो खाली y होगा। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बीच में तो माइनस होगा, 2 - 3, फिर यहाँ 2 से शुरू किए तो 3, फिर 1, 3 से शुरू किए तो 1, 2। मतलब यहाँ यह है कि आप यहाँ अपना काउंटिंग को शुरू रखोगे 1, 2, 3, 3 के बाद फिर 1, इसी प्रकार से चलोगे। ऐसे समझ में नहीं आता है तो फिर ये करना है आपको कि ये x1 है, उसके अंदर में जो लिखेंगे y वो 23 होगा, 2 और 3 मिलकर 23 हो गया। उसके बाद वाले में 31, उसके बाद वाले में 12। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आगे आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। 1/2 सर x1 कितना है 1 है, y -y3 आपका -6 है, तो माइनस और माइनस प्लस 6। फिर देखिए x2 कितना होगा -3, तो -3, y3 आपका क्या है -3 या -6 और माइनस y1 आपका क्या है -2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 आपका क्या है 5, y1 -2, यहाँ देख लेंगे y2 या y1 -2 और माइनस y2 कितना है 4। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1/2 1 इंटू 4 और 6 को जोड़िएगा तो 10,
अब यहाँ देखेंगे आप प्लस और माइनस, माइनस 3 गुना 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 प्लस 5 गुना -2 -4 -6 1/2 10 को 1 से गुना किया 10 माइनस और माइनस प्लस 3 को 4 से 12 1/2 10 और 12 22 माइनस 30 ऊपर चलते हम लोग 1/2 और गुना 22 में से 30 गया -8 इसको हम लोग काटेंगे 2 एक कम 2 2 चौका 8 फाइनली क्या बचा हमारे पास -4। अब देखिए ध्यान से हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो बउआ आपका आंसर ये रहा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपका कितना आया है 4 आया है। -4 तो था लेकिन हम लोग 4 लिखेंगे। या आखिर कोई त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको वीडियो को रोकिए, मारिए स्क्रीनशॉट और फिर वीडियो को देखना शुरू कीजिए आप आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ सर, आपके एग्जाम में किसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए फॉर्मूला याद रखोगे। सबसे बेहतर तरीका ये है कि फॉर्मूला याद रहेगा, कुछ भी पूछे आपसे बन जाएगा। तो फॉर्मूला पे फोकस कीजिए। अब तक आप फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, आइए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बेलन। बेलन तो आप जानते होइएगा, वही सिलेंडर। देखिए सर बेलन क्या कैसा होता है, ये देखिए ये हम जो बना रहे हैं आकृति, ये बेलन का ही आकृति बना रहे हैं। ये देखिए बेलन और ये बेलन का आधार है। गौर से देखिए आप, आधार आपको वृत्ताकार लग रहा होगा। हाँ, आधार वृत्ताकार होता है और ये ऊपर वाला जो भाग है ये भी वृत्ताकार। आप क्वेश्चन को देखिए, कहा जा रहा है आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये आप गौर से देखेंगे, ये आधार के केंद्र से सीधा हम ले लिए, यहां से यहां तक की दूरी ही त्रिज्या है। ये आर आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई को दिखलाता है। ऊंचाई कितना है बउआ, तो ऊंचाई आपका है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गौर से देखना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr(h). याद रखना इसको, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 है तो 2 होगा और ये देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7। यदि यहाँ कहा जाता है 3.14 लेने के लिए तो हम लोग 3.14 लेते हैं। कुछ नहीं कहा गया, जब कुछ नहीं कहा जाए तो हम लोग लेंगे 22/7। 22/7 और देखिए आर कितना है बउआ 7 है, तो ये 7 और फिर एच कितना है 24। तो याद रहे आपको, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो इतना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद है एक बार मेरे साथ बोलिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h). ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 7 के नीचे कुछ नहीं, 1 1
24 के नीचे कुछ नहीं, एक डालने से ये होता है कि अपना अपना जो स्तर बढ़ जाता है, नीचे ऊपर समझ में आने लगता है, फिर काटने में आपको दिक्कत नहीं होगा। 7 और 7 ये खत्म हो गया एक एक मरतबे। अब आपका कितना कितना बचा, तो गौर से देखना आप, ये 2 है, 22 है और फिर आपका 24 है। इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, गौर से देखिएगा। हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 22 गुना 44 और 44 को आप 24 से गुना करो। जब आप 44 को 24 से गुना करोगे तो देखो कितना आता है, 4 चौका 16, 16 के 6 हासिल 1 और 4 चौका 16, 4 दूना 8, 16 8 24, 24 और 1 25 के 5 हासिल 2 और 4 दूना 8 और 2 10, कितना आएगा 1056 सेंटीमीटर। और जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकाले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। यदि आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। ये आपका आंसर रहा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख दीजिएगा नीचे। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। कीजिए नोट वीडियो को रोक करके, और फिर वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो शीर्षलंब ज्ञात करें। तो ये तो है कि आपको बोल दिया गया यहाँ ज्ञात करने के लिए, समबाहु त्रिभुज का भुजा दे दिया गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, ऐसे अथवा करके हम लिख दिए हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो सिद्ध कीजिए शीर्षलंब √3/2 ए। दोनों में काम सेम ही करना है, बस एक में बोला जा रहा है सिद्ध करने के लिए और एक में बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए। आप घबराइएगा नहीं, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप अपनी परीक्षा में बनाइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। हल सर, सबसे पहले हम लोगों को बनाना क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जानते हैं ना, वही त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देख लीजिए, थोड़ा समबाहु त्रिभुज हम बना रहे हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी। ए ठीक नहीं दिख रहा है, ए को ठीक करो, वाई ए। अब इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, ए है। तो देखिए ये ए है, ये ए है, और भाई साहब ये भुजा जो बीसी है ये भी क्या है, ए है। लेकिन यहाँ डालना है हमें एक शीर्षलंब। क्या डालना भाई, शीर्षलंब। मतलब बीसी पर खड़ा कीजिए एक खुट्टा, बीसी पर एक खुट्टा खड़ा करेंगे हम लोग। कर दिए भाई साहब, बीसी पर जो खुट्टा खड़ा किए थे एकदम बीचों बीच है बीसी के, ठीक है। तो ये बताइए बीसी पूरा ए है तो ए का आधा होगा कि नहीं, तो ये A/2 और ये भी A/2। इसका नाम क्या रखिएगा, डी रख दिए, ठीक है। सर हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है ये AD, यही शीर्षलंब होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं सीधे सीधी। त्रिभुज किसमें भाई, तो आपके पास यहाँ 2 त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज है ABD और एक त्रिभुज है ACD। त्रिभुज ABD में हम लोग जाते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABD में आपको दिख रहा होगा एक कोण है ADB। कोण ADB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप यहाँ लगा दे मैं तो लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो सब लोग को पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के जोड़ के। तो देखिए ध्यान से, हम लोग के पास जो है असल में निकालना है लंब का स्क्वायर। आइए पाइथागोरस प्रमेय पहले सीधे सीधे लगाए थे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ये, AB स्क्वायर बराबर आधार BD
बी डी स्क्वायर और लंब आपका क्या है ए डी। याद रहे ए डी ही आपको निकालना है। ए बी क्या है, ए बी है आपका ए का स्क्वायर, बी डी आपका क्या है ए बट्टा टू का स्क्वायर और ए डी आपका क्या है, तो सर ए डी हमें निकालना है। ठीक है, गौर से देखेंगे ए का स्क्वायर तो ये आपका ए स्क्वायर ही होगा और यहाँ ए का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस ए डी स्क्वायर। हमें निकालना है ए डी स्क्वायर, हम लोग लिख लेते हैं ए डी स्क्वायर। सर इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, सीधा ये ट्रिक लगाइएगा। तो सर जी बड़का होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ए डी स्क्वायर बराबर 1 4 कैल्शियम 4 आएगा, एक का पहाड़ा 4 मरतबे तो 4, ए को 4 से गुना, ए स्क्वायर को 4 से गुना तो 4 ए स्क्वायर माइनस 4 से 4 खत्म, ए स्क्वायर 1 मरतबे ए स्क्वायर। ठीक है, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर में और यहाँ लिखते हैं क्या है भाई ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर गया तो 3 ए स्क्वायर बट्टा 4, ए डी बराबर सर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, हम लोग रूट लगा देते हैं 3 ए स्क्वायर बट्टा 4, ए डी बराबर ये आपका 3 बचा अंदर, ए का पावर 2 है, स्क्वायर से रूट ए का खत्म तो ए जाएगा बाहर और 4 का वर्गमूल 2, ये देखिए ए आ गया हमारा। ए डी बराबर √3/2 ए और यही हमें प्रूफ भी करना है। तो अगर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो तो इसे लिख देना प्रूफ करके, और सिद्ध करने वाला नहीं हो तो फिर नीचे आप ऐसे लिखना अतः शीर्ष लंब बराबर √3/2 ए, यही आपका आंसर रहा। ठीक है, अच्छा लगा ना बुआ? रोक लीजिए वीडियो को और कॉपी पे नोट कर लीजिए, नहीं तो मार लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लगातार देखते रहिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देख लीजिए तब तक उठिए नहीं। ठीक है, अगर आपको मैट्रिक परीक्षा में या किसी बोर्ड परीक्षा से आप एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा अंक लाना है तो घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए इनको भी गौर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि दो संख्या, एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, दोनों के बीच का जो गैपिंग होगा वो कितना होगा 26, और फिर बतलाया जा रहा है जो बड़ी संख्या वो छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। तो आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। हल, माना बड़ी संख्या क्या भाई x मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, छोटी संख्या y। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, प्रश्न से क्या, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। सर जी अंतर कभी भी ज्ञात करें तो बड़ा में से छोटा घटाइए और कितना अंतर है 26, ये आपका समीकरण 1। आगे क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो भाई साहब कौन होगी 3 गुनी, तो बड़ी संख्या अकेले उतना आएगी जितना कि छोटी संख्या में 3 से गुना करने के बाद आएगा। ठीक है, अब आप गौर से देखें इसको, x बराबर 3 को y से गुना तो 3y उधर प्लस में जाएगा तो x माइनस 3y बराबर 0, ये आपका हो गया समीकरण 2। हम लोग करते क्या, दोनों समीकरण को एक साथ लिख करके और विलोपन विधि लगा देते हैं, क्योंकि हमें तो बतलाया नहीं गया प्रतिस्थापन लगाइए या वर्ग गुणन लगाइए या विलोपन लगाइए। जब हमें कोई कंडीशन नहीं दिया होगा तो हमें जो अच्छा लगेगा हम वही लगा देंगे, और कंडीशन देगा तो पता है कि जो बोलेगा वही करना है आपको, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। आइए हम इसको सुलझाते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये x और x खत्म हो जाएगा बचेगा क्या आपके पास, ये 3y प्लस में है 1y माइनस में, 3y में से 1y गया तो 2y और 26 से 0 गया तो 26, ये 2 गुना में उधर गया तो भाग में, ऐसे लिख 2 कम 2 13 दूना 26। फाइनली y बराबर आपका कितना आ गया 13 आ गया। हम लोग करते क्या, y के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं रख देते हैं, तो ऐसा करते 1 में रख देते हैं।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 आपका क्या है? तो x माइनस वाई बराबर 26। सर x की जगह तो x होगा माइनस y कितना आपका 13 और ये आपका 26। देखिए 13 माइनस अंदर गया तो प्लस में x बराबर 26 प्लस 13 क्या आ गया? x बराबर 39। अब आपने जो माना था उसको थोड़ा ले लेते हैं। हम लोग जो माने थे बड़ी संख्या को क्या माने थे? बड़ी संख्या क्या था हमारा? x का मान कितना आ गया? 39। छोटी संख्या क्या था? छोटी संख्या y का मान कितना आया? 13। अब आप गौर से देखिए इन दोनों के बीच 39 और 26 के बीच में 39 और 13 के बीच में 26 का अंतर है। यही तो कहा गया था कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 होगा। तो देखिए इनके और इनके बीच में अंतर 26 का क्लियर हो गया हम लोग। दूसरा चीज बोला गया था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी। तो आप गौर से देखें 39 13 का 3 गुना होता है। यही हमारा आंसर रहा। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट मार करके या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए और फिर वीडियो को आगे देखते रहिए आप, ठीक है। हाँ, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपको जरूर 2 नंबर दिलवा करके जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आइए बने रहिएगा, बस थोड़ा सा और, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो एक वृत्त है, उसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसका केंद्र का कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं और क्या करना है? तो सबसे पहले बनाना है हमें वृत्त। तो आइए हम लोग वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हम लोग बना लिए और देखिए वृत्त तो हम लोग से परफेक्ट बन नहीं सकता है, बाकी हम बना लिए हैं। आप भी नचा के बना लीजिएगा परफेक्ट। और ये सब कला सीखना है तो बने रहिए वीडियो में, सब सीखिएगा आप। देखिए भाई साहब केंद्र का कोण कितना है? 60 डिग्री। और ये जो त्रिज्या देखिए केंद्र वो हो गया। ये त्रिज्या कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर। आई भी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ऐसे समझ में नहीं आता है। और देखिए हमको जो निकालना है ना, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल। बात समझ गए? ये जो भाग है इसी भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। तो पहले तो लिख लीजिए यहाँ जो कुछ दिया है। थीटा आपका कितना है भाई? 60 डिग्री। और त्रिज्या आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास सारा का सारा मान दिया हुआ है, केवल आप इस पे चिपका दीजिए। देखिए कैसे चिपकाइएगा, बिना फेविक्विक के। ये थीटा भाई, थीटा कितना है? 60 है। बट्टा में 360 तो दिखे रहा होगा पहली से। गुना पाई है। पाई का मान क्या रखिएगा? 22/7, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है तो 22/7। उसके बाद आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 60 बट्टा में 360 और ये आपका 22/7। और देखिए 6 का पावर 2 है तो 2 मरतबे 6 गुना 6 लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए ध्यान से हम लोग थोड़ा सा काट कूट कर लेते हैं। तो पहले देखिए आई आसान भाषा में 0 से 0 को चिपका दिए हम लोग, खत्म। आई 6 एकम 6, 6 छक्के 36। आई 6 से एगो 6 को 1 मरतबे। अब क्या बचा सर ऊपर में? तो आप ऊपर में गौर से देखिएगा, बचा होगा आपका 22 और 6 और नीचे में बचा क्या? 7। 22 और 6 नीचे में क्या बचा? 7। ऊपर में जब आप गुना करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 22 छक्के 132 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल कितना आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर रहा। तो बुआ क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा उसी टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमको अब की बार आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर दिलवाना है। धन्यवाद।